जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने क्वेश्चंस पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B को। 1A ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और 1A के सारे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। तो जो सेकंड वीडियो है, मतलब आज डे 1 का जो सेकंड वीडियो है, उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 1B डिस्कस करेंगे। ठीक है, डे 2 ऑलरेडी, सॉरी माफ कीजिएगा, डे 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। डे 1 में हमने 1 वीडियो कवर किया था। ठीक है, और आज ही डे 1 है, तो इसका जो है डे 1 का सेकंड वीडियो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में हम, ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है बड़े इजी से कॉन्सेप्ट है। आपको चीजों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है सर? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी नंबर लाइन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था क्या होता है। तो हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और क्वेश्चन पे आने से पहले बच्चों, एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो बच्चे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो बच्चे तो कंटिन्यू है तो वो तो वीडियो को लाइक करते ही हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1/3, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको। तो आपको ये देखना है कि सर 1/3 की वैल्यू पॉजिटिव कि नेगेटिव। इसमें जितनी वैल्यूज हैं, देखो अगर कोई भी नंबर लाइन होता है, इतना ध्यान देना, ये होता है 0 और ये होता है इसका राइट साइड, ये इसका राइट साइड और ये क्या हो गया इसका लेफ्ट साइड। तो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो 0 के हमेशा किधर जाएगी? राइट साइड जाएगी। याद रखना, अगर वैल्यू क्या है? नेगेटिव है तो हमेशा किधर जाएगी? वो राइट साइड जाएगी। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगी, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो किधर जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मतलब इधर क्या जाता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, इधर क्या जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, दिस वन। ठीक है, बोलो इतनी समझ, इतनी चीजें क्लियर है ना? ठीक, तो ये बात ध्यान से रखना कि जब भी हम नेगेटिव नंबर को लेके जाएंगे तो हम उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, और जब भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसको हम राइट साइड लेके जाने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो आगे देखो। अब जैसे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है? 1/3। तो 1/3 0 से तो बड़ा है, इतनी बात तो क्लियर हो रही ना। अगर आपको नहीं आ रहा है कैसे 0 से कैसे बड़ा है, तो एक चीज करो, 3 से इसको डिवाइड करो, जाएगा नहीं, डेसिमल बड़ा हो गई, 10 आ जाएगा, 3 3 9, आ गया 1। मतलब 1/3 की जो वैल्यू है वो 0.3 है। अब 0.3 है ना, मतलब 0 से तो बड़ा ही है 0.3, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, मतलब कुछ जो है वो बड़ा होगा कुछ नहीं से। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे मान लेना 0 और यहाँ आपने मान लिया 1, मान लिया, क्योंकि ये जो नंबर है 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर है 3। कितना है डिनोमिनेटर? 3। तो इसी को आप क्या क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड करो, जितना डिनोमिनेटर होगा उससे कम पार्ट में इक्वली डिवाइड करना, 1 और 2। अब देखो ये जो पहली वैल्यू है ना, ये है 1/3, दूसरी वैल्यू है 2/3, और ये जो तीसरा है ये एक्चुअली ये 3/3 है, तो कट के कितना आ जाएगा 1। अब इसको यहाँ पे शो नहीं करना है, बस बात खत्म। आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना था, ये आपका हो गया। मान लो ये पॉइंट पी है 1/3, बस सिंपल था ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब यहाँ 2/7, अब 2/7 भी देखो 0 से तो बड़ा ही है, तो 0 लेकिन 1 से क्या है? छोटा है। क्योंकि बच्चे देखो 2/7 जो है एक कैसा फ्रैक्शन है? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में, सॉरी 1 से छोटी होती है। 1 से क्या होती है? छोटी होती है, लेकिन 0 से बड़ा होता है, और 1 से क्या होता है? 1 से छोटा होता है। इस बात का ध्यान देना। तो 0 और 1 ले लो। अब यहां देखो डिनोमिनेटर कितना है? 2/7 में डिनोमिनेटर कितना? 7। तो आपको क्या करना है? इसके 6 पार्ट कर देने हैं। तो कीजिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 और ये वाला 7, सबके रखिए वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7 और ये 6/7, और ये होगा 7/7, जो कट के कितना आ जाएगा 1। तो इसीलिए मैंने बोला ना 0 और 1। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है 2/7। तो 2/7 ये वैल्यू आती है p, इसी को हमने दिखा दिया 2/7। बोलो बेटा, इसमें कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो 1 3/4। अच्छा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 1 होल 3/4, यानी 1 तो पूरा है, 1 तो पूरा है। मतलब अगर हमने इसको यहाँ 0, इसको यहाँ पे 1 और इसको यहाँ पे 2, इसको यहाँ पे 3 मान लिया, तो देखो 1 तो पूरा है, 1 होल मतलब 1 तो पूरा हो गया, मतलब 1 तो पूरा ले लिया। और फिर 3/4 है, मतलब अगले को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये 2/4 और ये हो जाएगा 3/4। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसको आप ये मान लो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को आप दिखा सकते हो, ये है 1 होल 3/4, ये होगा आपका आंसर। ऐसे ही कर देना, और ज्यादा इसमें कोई भी चीज आपको नहीं करना। हाँ, एक चीज और दिखा सकते हो इसमें और अच्छे से के लिए, कि इसको भी आप 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आप दिखा सकते हो। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन देखो। अब यहाँ कह रहे 2 होल 2/5, 2 होल 2/5।
तो हमने क्या बोला, 2 होल 2/5, यानी 2 तो पूरा है ना। तो चलो इसको करो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। मतलब 2 तो होल है, 2 क्या है, 2 आपका पूरा का पूरा है और 2/5 है, यानी ये जाएगा किसके बीच में, ये जाएगा 2 और 3 के बीच में ही तो है। 2 होल 2/5, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो अब समझना है कि सर इसका डिनोमिनेटर है 5, मतलब सबके करने हैं 5 पार्ट। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो इसके करो 5 पार्ट, मतलब 4 लाइन खींचोगे तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। नेमिंग करो तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, ये 3/5 और ये 4/5। अच्छा यहाँ भी कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा किसको रिप्रेजेंट करना है, 2 यहाँ आ गया और 2/5 ये रहा, मतलब ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी आ गई पॉइंट P, इसको हम दिखा देते हैं, जिसकी वैल्यू है 2 होल 2/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5, 3 होल 1/2, मतलब क्लियर है 3 होल हो गया और 1/2 हो गया, यानी 3 तो कंप्लीट जा ही रहा है। देखो 1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 होल है ना भैया, और उसके बाद भी 1/2 है, मतलब जाएगा 3 और 4 के बीच में। तो डिनोमिनेटर है 2, तो यानी इसके करने हमें 2 पार्ट्स, यानी एक लाइन ही ड्रॉ करेंगे। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, केवल और केवल एक लाइन, इसको हटाइए, केवल और केवल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है सब में, ठीक। तो ये हो गया 1/2, फिर 1, फिर ये भी हो गया 1/2, ये हो जाए, अगर मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना तो 1 होल 1/2, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू P, ये है आपका 3 होल 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 क्या कह रहा है, 5 होल 5/7। तो अब यहाँ पे 0, अच्छा किसके बीच में जाएगा, देखो 5 से तो आगे बढ़ गया, मतलब 5 और 6 के बीच में जाएगा। 1 0 1 2 3 4 5, मैं 6 को थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बीच में कितने पार्ट करने, 7 पार्ट करने हैं। तो हम नीचे डिनोमिनेटर 7 है तो हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू रखेंगे। ये जो पहली वैल्यू है ये 1/5 है, ये 2/5 है, सॉरी 7 होना चाहिए ना, 1/7 2/7 और ये हो जाएगा 3/7, ये 4/7, ये 5/7। बस आपको यही तो रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5 होल 5/7। ठीक है, आज समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो भैया, ये तो क्लियर हो गया हमारा। यहाँ कह रहा है 4 होल 2/3, क्वेश्चन नंबर 7 है 4 होल 2/3, मतलब 4 तो पूरा पूरा जाना ही है, मतलब अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको 1, इसको 2, इसको 3, मैं 4 को थोड़ा सा दूर पे लिखूंगा क्योंकि मुझे इसी को डिवाइड करना है। 4 होल 2/3, आप लोग एक बात नोट करना, आप लोग जब इसको नोटबुक में करना तो इक्वली डिस्टेंस दिखाना, इतना ज्यादा डिस्टेंस मत दिखा देना, इक्वली डिस्टेंस दिखाना। मुझे थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन के लिए इतना ज्यादा खींचना पड़ रहा है। अभी क्या 2/3, तो डिनोमिनेटर कितना है 3, मतलब इसे करेंगे हम 1 और 2 पार्ट, 3 तो ये रहा, ये हो गया 1/2 1/3 सॉरी 1/3 और ये हो गया 2/3, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो वैल्यू आ गई, मैं मान लेता हूँ ये P है, ये आपका 4 होल 2/3 है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो 8 रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आप कर लोगे सिंपल, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये पॉइंट हो गया आपका P, यही हो गया आपका 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है वो सबके सब नेगेटिव है, सारे टर्म किसमें है, नेगेटिव टर्म्स है। तो अगर जब सारे के सारे टर्म नेगेटिव टर्म्स हैं तो सिंपल सी बात है वो 0 के किस साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। किधर जाएंगे, 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है -1/3, पहला क्वेश्चन है -1/3, अब देखो यहाँ पे 0 आप यहाँ लोगे, ठीक है, 0 आप इस साइड लोगे तभी तो इस साइड जाएगा, मान लीजिए, और 1 आपका यहाँ पे -1 आएगा, अब 1 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, -1 आएगा, 0 ले लिया, -1 ले लिया। डिनोमिनेटर है 3, तो आप इसको लिखोगे 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये वैल्यू हो गई -1/3, ये -2/3 और ये होता तो -3/3 होता, जो कट के कितना आ जाता, -1 आ जाता। यही वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है, P = -1/3। ठीक है बेटा, जैसे -3/4, अब -3/4 है तो 0 और -1 के बीच ही आने वाला है। डिनोमिनेटर 4 है तो हम 3 पार्ट में इसको 3 लाइन अंदर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया -1/4 -2/4 और ये -3/4, यही रिप्रेजेंट करना है ना, तो P की वैल्यू हो गई -3/4, बस सिंपल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है -1 होल 2/3, तो यहाँ पे हो गया 0। अब देखो -1 होल 2/3, यानी -1 तो पूरा पूरा है, उसके बाद अगला 2/3, मतलब ये जाएगा 1 और 2 के बीच में, तो 0 हो गया, अगला हो जाएगा -1 और फिर हो जाएगा -2, 2/3 है मतलब डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 और 2 पार्ट इसके भी, 1 पार्ट 2 पार्ट इसके भी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी,
1/3 और ये 2/3। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू p, ये होगा -1 होल 2/3। ऐसा नहीं कंफ्यूज मत हो जाना सर ये -1 है और ये 2/3 है तो प्लस में 2/3 चले जाएंगे, -1 चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे -3 होल 1/7 है, कितना है -3 होल 1/7 है, ठीक है। तो अब देखो यानी -3 तो रहेगा और अगला जाएगा -4 में, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया आपका, देखो 7 है ना, मतलब 7 पार्ट करना पड़ेगा इसका, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा मानता हूँ, 1 -2 -3 और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, -4। तो 7 है तो मतलब 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये होगा 1/7, ये होगा 2/7, बस आगे 1/7। ये जो वैल्यू आएगी, ये मान लो पॉइंट P है, ये वैल्यू है -3 होल 1/7, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे -4 होल 3/5, तो सिंपल सी बात है, -4 है तो -4 तो पूरा जाएगा, उसके आगे जाएगा 5 में 3/5, तो इसको हमने 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और 5 को थोड़ा सा हम दूर लिखेंगे -5। अच्छा ये सारे माइनस है बच्चों, ध्यान देना, ये सारे क्या है, माइनस है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो -4 होल 3/5, अब देखो 0 है, 4 तक तो आ गया, अब 4 के आगे जाएगा 3/5, मतलब 4 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये होगा 1/5, ये होगा 2/5, ये होगा 3/5, ये सब माइनस ही है, ध्यान देना, ये सब माइनस है। तो अब ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम बोलेंगे पॉइंट P, इसकी वैल्यू है -4 होल 3/5। अब दूसरा भी बोल सकते हो, पॉइंट P नहीं, कुछ भी बोलना चाहो। अब जैसे -2 होल 5/6, -2 होल 5/6, तो पहले तो 0 ये हो गया, -2 से ज्यादा है तो मतलब -3 में जाएगा, 1 ये -1 ही हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। 5/6 डिनोमिनेटर 6 है, मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गया 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6 और ये 5/6। ये जो वैल्यू है गई P, इसकी वैल्यू आ गई -2 होल 5/6, ठीक है। -3 रिप्रेजेंट करना है, बोलो कितना ज्यादा इजी है, 0 -1 -2 -3, ये वैल्यू आ गई P इक्वल टू -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, -2 होल 7/8, -2 होल 7/8, तो हो गया 0, फिर हो गया आपका 1, फिर हो गया आपका यहाँ पे 2 रखेंगे, -2 -1 -2 और यहाँ पे आ जाएंगे -3, -2 तो पूरा पूरा आ गया, ठीक है। अब 7/8, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और ये हो जाएगा 7/8। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कितनी होगी, -2 होल 7/8 की वैल्यू आ गई, ये हो गया आपका आंसर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चीजें बहुत इजी हैं बच्चों, बहुत ही इजी हैं। चलो ये बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सब ट्रू और फॉल्स पे हैं, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना। कह रहा है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, यानी अगर नंबर लाइन है ये 0 है, देखो इस साइड जाएंगे तो ये है आपका राइट, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, इस साइड जाएंगे तो ये आपका राइट और इस साइड जाएंगे तो ये आपका लेफ्ट। तो देखो नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर हमेशा किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, 0 के लेफ्ट साइड में, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ट्रू है। क्या है, ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट -12/7 लाई टू द राइट ऑफ द 0, नहीं भाई, राइट होगा तो प्लस होगा, नेगेटिव है तो फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर अपोजिट साइड ऑफ 0, बिल्कुल 1/3 आपका राइट में होगा। देखो अगर नंबर लाइन हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 0, 1/3 आपका मान लो यहाँ आ गया और दूसरा -5/2 ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखो ना दोनों अपोजिट साइड है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगला, द रेशनल नंबर -18/-13 लाई टू द लेफ्ट ऑफ द 0, देखो अभी आप बोलोगे सर माइनस है तो लेफ्ट में जाना चाहिए, बट मेरे बेटवा दोनों माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18/13, तो ये आपका राइट में जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो बस बच्चों यहां तक इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आज का टारगेट हो गया पूरा, तो बस आज के लिए इतना ही करना है। एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, चैप्टर 1 का 1A भी फिर से देख सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो नीचे प्लीज कमेंट करना, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें कौन सा लगा आप जरूर बताएगा। और एक चीज तो आप जरूर बताएगा कि आप मेरी वीडियो को कहां से देख रहे हो और अपने स्कूल का नाम क्या है और आपके स्कूल में कौन सी बुक चलती है। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।